बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हकूमती ऐवानों में थरथली मच चुकी है और रात के जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, कोशिश की जा रही है कि 91 सेकंड की इस वीडियो को गायब कर दिया जाए, उस शख्स को खामोश करा दिया जाए, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता। एक ना एक दिन सामने आकर रहता है, ना छुपता है ना आप छुपा सकते हैं। और हुआ कुछ यूं है कि साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में, इमरान खान के खिलाफ साजिश करने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस थे। और इमरान खान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ था वो 100% दुरुस्त साबित हुआ है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे मौका पर कि जब पहले ही इमरान खान साइफर के मामले के ऊपर, तोशा खाना के मामले के ऊपर, 9 मई के मामले के ऊपर अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को झूठा साबित कर चुके हैं। ज़रा सोचिए, इमरान खान किस तरह पाकिस्तानी कौम से खिताब किया करता था। अब तो वो गुज़श्ता 42 दिनों से जेल में है। पाकिस्तानी अवाम को उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान किस तरह से चीखता था पाकिस्तानी अवाम के दर्द में और कहता था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने और मुझे अमेरिका ने साजिश करके हटाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सच्चा साबित हो गया। 91 सेकंड की इंतहाई खौफनाक वीडियो और जो न्यूट्रल हैं उनके तर्जमानों के अंदर ही से अब लोग बोलना शुरू हो गए। उनके करीबी लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि हाँ जनाब, इमरान खान सच्चा था। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि रहती तारीख तक, पाकिस्तान की सियासी रहती तारीख तक लोगों के होश उड़ाती रहेगी कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ चंद ही अरसे के अंदर इमरान खान का मौक़िफ़ कुदरत ने दुरुस्त साबित कर दिया। उस वीडियो की तरफ आपको ले जाने से पहले एक और अहम तरीन वीडियो, इमरान खान के जो बहनोई हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, जो हसन न्याज़ी के वालिद हैं, वो क्या कह रहे हैं इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि किस तरह से इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में उन्हें उन्हें का इशारा किया, उन्हें ऐसी मात दे दी है कि ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना उन्हें रिवर्स होने की कोई सूरत नजर आ रही है। ये बड़ी अहम तरीन वीडियो है, देखिए और सुनिए। फिर आपको 91 सेकंड की उस सबूतों की वीडियो की जानिब फौरी तौर पर लेके जाते हैं। ये वीडियो एक दो टॉप फौजी बैठे थे, सुनिए तो जरा। मुझे ये कहते थे कि आप मुझे गलत साबित कर रहे थे कि नहीं वो तो गिड़गड़ा रहा है जेल में से। मैंने कहा हो करा गिड़गड़ा रहा होगा, लेकिन मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं एक बात जिसके बारे में हमेशा खौफजदा था कि इमरान खान साहब जो है बड़ी खुशदिली से मरना पसंद फरमाएंगे और वो कैसे मरेंगे कि उसके बाद जो उनको मारने वाला है ना वो जी ना सके। आई थिंक ही हैज अचीव दैट गुड। अब ये कि आप कह रहे हैं हल क्या है, जो इन्होंने सोचा था कि इमरान खान गिड़गिड़ाएगा और अगर इमरान खान नहीं गिड़गिड़ा रहा तो फिर दरमियान को बंदे डालें और इमरान खान साहब को जाके समझाएं कि बजाय इसके कि तुम भी मर जाओ और इनको भी मार दो, एक तरीका ये है कि आप 5-7 साल के लिए थोड़ा सा टाइम आउट ले लो। वो उसको कन्विंस करना पड़ेगा। कौन करेगा जाके? अगर ना ये अगर इसी आशे पे रहे तो इनको फिर फरवरी आ जाएगा, मार्च क्यों फरवरी इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? ये पहले जुलाई में क्यों कराने चाहते थे पिछले साल, तो ये इसी साल जब ये उसका मामला कर रहे थे। इनका ख्याल था कि हम 2 महीने में ऐलान को खत्म कर लेंगे, फिर 9 मई के बाद इनको समझा था हम 3 महीने खत्म कर लेंगे बस। जो अपने इनके जो होगा हाइपोथेटिकली के लिए ये नवंबर दिसंबर तक ले जाएंगे। अगर इनको मनमानी सजाएं ना दी उसने, तो ये मेरी अभी लिखने में कॉलम लिख चुका हूँ 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल में। मैंने कहा ये उसके बाद पीसीओ लाएंगे, उसके लिए इमरजेंसी लाए, माशरा लाए, ये जुडिशरी लाएंगे पीसीओ, ताकि वो सारे जजें निकाले। और ये ऐसी अजीबोगरीब जो है कॉम्प्लेक्स गेम है कि इसके अंदर कोई बंदा विनर नहीं है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इज अ लूजर। तो मैं देख नहीं रहा 1971 के अंदर हम एक मुल्क तुड़वा चुके हैं। कम से कम उसका सारा आप रिवर्स देख लें कि क्या क्या वाकया जो थे वो अब 8-10 साल में उन्होंने शेप अप किया और कहाँ आगे पहुंचे, उनमें कौन सी चीज फर्क हो रही है? मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने आपको कहा था ना कि इन्हें ये समझ ही नहीं है कि इस बार उनका पाला किस शख्स से पड़ा है। इमरान खान जैसा बंदा
इससे पहले इनके मुकाबले पर नहीं आया। ये जनाब हिले हुए हैं, वो पंजाबी कहने ना एक और हिले होसन, ये जनाब हिले हुए थे जुल्फी भुट्टो के, जो जर्नैलों का बेटा था। ये जनाब हिले हुए थे नूरा शरीफ के, जो उनका अपना पाला हुआ बच्चा था। इन्हें कभी इससे पहले इमरान खान की किस्म का आदमी नहीं टकरा था, और अब इमरान खान के दुश्मन भी, सियासी तजिया नगार, मुखालिफ भी वो ये बात मान रहे हैं। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आसान ज़बान में, मज़ीद उर्दू में ही बात कर रहे थे, ट्रांसलेट का मतलब कि मज़ीद सादा कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि वो अगर इमरान खान को मनमानी सज़ा ना दे सके, जो कि वो नहीं दे पा रहे, नहीं तोड़ पा रहे, तो फिर वो पीसीओ लाएंगे, इन सारे जजों को फारग करेंगे, और वो एक ऐसी गेम में चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है, और वो रियासत पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंचेगा। यानी वो इमरान खान के बुग़्ज़ में रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और फिर उन्होंने 1971 की बात की, आप याद करें इस प्लेटफॉर्म पर बार बार आपको कौन कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो ना जुल्फी भुट्टो है, ना वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, गवाही ज़रूर देना कमेंट करके कि कौन आपको इस प्लेटफॉर्म पर और अपने ट्विटर अकाउंट पर बार बार ये कह रहा था। और वो तस्दीक कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब कि ये बंदों को डालेंगे, बंदों को डाल चुके हैं। अब मोहम्मद अली दुरानी को भी डाला है, जो बज़ाहिर इमरान खान की भी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका किरदार सब जानते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक्टिव हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पहले ये ख्याल था कि इमरान खान को 2 माह में तोड़ लेंगे और जुलाई में इलेक्शन कराएंगे, नहीं हो सका इनसे। और उसके बाद फिर इनका क्या प्लान था, इनका उसके बाद ये प्लान था कि इमरान खान को वो 3 महीनों के अंदर तोड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं तोड़ सके। नवंबर दिसंबर में वो इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे, नवंबर दिसंबर के अंदर भी जो है वो अब नहीं हो रहा था इलेक्शन, तो अब उसको लेकर चले गए वो फरवरी के महीने तक। और अब भी इन्हें नज़र आ रहा है कि फरवरी के अंदर भी वो अगर इमरान खान को ना तोड़ सके, जो कि हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब भी कह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो ये करेंगे कि गेम को एक ऐसे इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, गेम को एक ऐसे इख्तिताम की तरफ वो जो है वो लेकर जाएंगे कि जिसका कोई अंत नहीं होगा। और मामलात उन्होंने जिक्र किया 1971 का। उस वीडियो की तरफ आपको ले जाने से पहले जो वीडियो ये बताती है कि सच्चा था इमरान खान और सच्चा है इमरान खान, कि किस तरह से इसमें जर्नैल थे, इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी, इसमें बराह रास्त अमरीका था कि जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई। एक और लेकिन इनको शर्म दिलाने वाली वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वो तमाम बड़े एंकर, वो वेले कालम निगार और वो मुलाजम सहाफ़ी, और उनके लिए मैंने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इमरान खान के बेहतरीन अवामी दौर में नंगी चीखें मारते पाकिस्तान के मुनाफिक मीडिया के मुतमईन बगैरतों को मुबारक हो कि पीडीएम के गलीज़ कारनामों के बायस फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 332 रुपये हो गई है, लेकिन इनके मुंह में वो 50 अरब रुपये डले हुए हैं। हामिद मीर, नजम सेठी, तल्लत हुसैन, नुसरत जावेद, सुहेल वड़ाइच, इफ्तिखार अहमद और इन जैसे कई और चे और गाफ, जिनके मैं नाम भी ज़ुबान पर लाना अब जो है वो पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत सियासत की तौहीन समझता हूँ। उनका नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए, उनको अहमियत भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यही जो 6 नाम मैंने आपके सामने लिए, यही वो 6 छक्के हैं, 6 छक्के हैं पाकिस्तानी सहाफ़त के, जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गलीज़ बकवासियात करते रहते थे। लेकिन अब गुज़श्ता 2 सालों से, 1.5 साल से मुसलसल वो खामोश हैं, क्योंकि इनके मुंह के अंदर वो मीडिया वाले 50 अरब रुपए गए हैं। और आज ये बात नहीं कर रहे कि महंगाई हुई है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो मरियम औरंगज़ेब, इनकी पसंदीदा सियासी रहनुमा, वो क्या कह रही थी जब इमरान खान ने किस मजबूरी के आलम में पता नहीं कितनी मरतबा कीमतें ना बढ़ाने का मान के एक मरतबा जब कीमत बढ़ाई थी, तो मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए गौर से। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, देखें इस वो औरत को। 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, बेशरम गलीज वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। 12 रुपए पेट्रोल रातों। माफ़ी आपसे चाहता हूँ कि मजबूरन ये चेहरे मुझे आपको दिखाना पड़ते हैं, लेकिन सबूत क्योंकि सामने रखना पड़ते हैं। और अब डायरेक्टली
मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस वीडियो की जानिब। आप ज़रा दिलों को थाम लीजिए, कापी पेंसिल संभाल लीजिए, क्योंकि बड़ी ही नोट करने की चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये कौन साहब हैं जो ये बात फरमा रहे हैं? ये हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब। आप जानते हैं ना इन्हें, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे, न्यूट्रल के बड़े दोस्त साबित हुए, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं और उस सियासी जमात के अंदर चले गए जो कि उन्होंने बनाई। और ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। ज़रा गौर से सुनिए मौसूफ फरमा क्या रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गई थी और अमेरिका क्या कह रहा था, अमेरिका का कितना किरदार था और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों का क्या किरदार था। और फिर दुआएं दीजिए आप इमरान खान को कि इस कौम के अंदर इमरान खान जैसा लीडर पैदा हुआ। सुनिए ज़रा गौर से। किसका रोल था उस वक्त ये बदले तोड़ने में जो जी कहूँगा कि देखें दोनों इकट्ठे हुए थे? देखें मैं कहूँगा कुछ हद तक दोनों सॉरी मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ हद तक था वापस और किसका रोल था उस वक्त ये बदले तोड़ने में जो यहाँ पे सिंध मैं हाउस में कहूँगा कि बदले देखें दोनों इकट्ठे हुए थे? देखें मैं कहूँगा कुछ हद तक दोनों मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ हद तक था और अमेरिकन का भी। उसकी वजह वो देख उस वक्त मुल्क जो है अमेरिकियों का भी था और एस्टेब्लिशमेंट का भी। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, उसकी मैं वजह बताऊं। देखिए मुल्क को बचाना जब होता है ना तो किसी ना किसी का रोल तो होगा। देखिए वो डैमेज हो रहे थे। देखिए आप ये देखें इमरान खान साहब पब्लिक को नहीं, अमेरिकियों ने वो मुझे मेरी बात हुई थी अमेरिकियों से, उन्होंने कहा, कहने लगे देखे जी ये खामखा में हमको रब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, कहने लगा अगर वो जो ये वहां से शुरू है एब्सोल्युटली नॉट पे, कहने लगा ये माइलेज लेना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट का, कहने लगा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अगर नहीं करना है आप ना करें, बट इफ यू ट्राई टू रब इट टू देन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। उस दौर के काउंसलर जनरल ने मेरे घर पे बैठ के कहा, कहने लगा दिस इज नॉट ऑन, कि इफ योर प्राइम मिनिस्टर इज अ लायर एंड ही इज ट्राइंग टू रब दिस ऑन अस। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। उसने कहा कि इमरान को छुट्टी करो, उन्होंने कहा इमरान को फारिग करो। उन्होंने ये कहा, कहने लगा नहीं इमरान जो है अब ज्यादा देर इस हिसाब से चलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि ही इज डैमेजिंग अस। इमरान खान अब ज़्यादा देर चलेगा नहीं क्योंकि ही इज़ डैमेजिंग अस। जब अक्ल व फहम आपसे निकल जाता है ना तो सच फिर इसी तरह से, जब आप देखें ना आपने कितनी साजिशें की इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कुछ, लेकिन सच आ रहा है ना सामने। ये महमूद मौलवी आपका बंदा है ना, तो जनाब इस वक्त न्यूट्रल के तर्जमान खुद ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये कहा था, कौंसल जनरल ने उनके पास बैठकर कि इमरान खान अब नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारे साथ हंस हमें चैलेंज कर रहा है। और आपने फिर समझ लिया कि किसने फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर अमेरिका को चैलेंज किया। वो झूठा नहीं था, वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं होगा, वो सच्चा है और साबित हो गया। और आज आप खुद ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि मामलात शुरू हुए थे एब्सोल्युटली नॉट से, और फिर वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भी बंदे तोड़े इमरान खान के और अमेरिका ने भी। याद है अमेरिका कितनी सियासी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मिला था। महमूद मौलवी साहब तस्लीम कर रहे हैं। ये 91 सेकंड की वीडियो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगी। वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम सहाफ़ियों, चे दानिश्वरों और गाफ सहाफ़ियों और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म करने वाले इस पीडीएम माफिया के सहूलतकारों और इनके हैंडलर्स के लिए ये जो वीडियो है ये उनकी ना सिर्फ रातों की नींदें उड़ाएगी बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के कानों के अंदर भी गूंजती रहेगी कि इमरान खान के दुश्मनों ने भी आखिरकार मान लिया, सबूत दे दिया इस 91 सेकंड की वीडियो के अंदर कि अमेरिका था, इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलकर उन्होंने हुकूमत गिराई। मामला एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ और कौंसल जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब आप इनकार वैसे भी कर सकते थे, यानी इनकार करें, अड्डे ना दें, लेकिन इस तरह से शोर ना मचाएं। वो क्या कह रहे हैं, मैं रब कर रहे थे। आगे चलकर फिर लायर का क्या मतलब हुआ? आपने कहा ना रब कर रहा था। अगर वो फरमा रहे हैं कि आपने अड्डे नहीं देने तो ना दें लेकिन शोर ना करें, तो इमरान खान ने ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया बल्कि वाज़ेह कर दिया एक शेर की तरह, हकीकी शेर दिल रहनुमा की तरह कि जाओ नहीं देते तुम्हें एब्सोल्युटली नॉट। और फिर उन्होंने कहा भी कि बिल्कुल हाँ मेरा ये मौक़िफ़ है कि तुम्हें अड्डे नहीं देता। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ है आपके सामने है कि उन्होंने
खुद माना इस वीडियो के अंदर कि इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका ने तोड़े और कहा अब ये नहीं चल सकेगा। और हंसी आती है इन गुलामों पर जिन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को बचा रहा था। ज़रा सुनिए कि ये किस किस्म के लोग आप पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसमें किस किस्म के नमूने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे करके रखे हैं आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते फिर वही बात के घबराना नहीं है, आखिरी फतह हमेशा हक और सच की होती है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।